हम लोग क्लास 10th का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोलता है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। पेडस्टल देखो, ये एक पेडस्टल है। ठीक है, बी से डी तक की दूरी पेडस्टल है। इस पे डी से ए तक की दूरी एक मूर्ति लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मूर्ति का लंबाई कितना है? 1.6 मीटर। कितना है? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। यानी भूमि के एक शिखर से मूर्ति का उन्नयन कोण यहां से देखने पर कितना बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। और उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, यहां से फिर इधर देखने में कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? पेडस्टल, यानी यहां से यहां तक की दूरी बताना है। मूर्ति का शिखर से देखने पर कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और पेडस्टल की शिखर से देखने पर कितना बना रहा है? 45 डिग्री। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो हम लोगों को ज्ञात करना है पेडस्टल की ऊंचाई, यानी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जैसे अगर मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर है और पेडस्टल की ऊंचाई कितना है? एक्स है, तो ये दोनों की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब देखिए हम लोग आए तक प्रश्न से, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, चुप रहो ना, खुद ही कर रहा है। ABC में, अब ABC में AB बटा BC, यानी हम लोग को कौन ये वाला दिया हुआ है ना बाबू? ये वाला दिया हम लोग को, ये ना इसमें फाइंड करना है। यही ना फाइंड करना है। तो AB बटा BC, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो AB बटा BC ये क्या है? P और ये क्या है? B। और P और B किसका फॉर्मूला है? किसका है? 10 का। हम लोग ये पूरा ले रहे हैं। पूरा का कौन कौन बना रहा है? 60 बना रहा है। पूरा वाला कौन बना रहा है? 60 बना रहा है। तो AB बटा BC इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? AB का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 प्लस एक्स। 1.6 प्लस एक्स लिखनी है। BC हम लोग को जानकारी नहीं है, तो BC का BC हो गया 10। 60 का मान कितना होता है? रूट थ्री का रूट थ्री लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर BC को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 BC आ जाएगा। ठीक है, और 1.6 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस एक्स ही आएगा। कोई दिक्कत? अब BC इधर रूट 3 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो रूट 3 को जब इधर भेजेगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। तो कितना आ गया? BC बराबर 1.6 प्लस एक्स बाई रूट 3। ये तुम्हारा क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, यानी DBC में अब तुम लोग को एक बात और हम पूछ रहे हैं। एक बार हम तुम लोग को बतलाए थे ना कि यहाँ पे जो B बीच में लिया जाता है, बीच में जो B लिया जा रहा है वो बीच में ही क्यों लिया जा रहा है? 90 डिग्री का कोण बनाता है इसीलिए, है ना। 90 डिग्री का कोण बनाता है इसीलिए। अब देखो यार, DB बटा BC लिख दिए। और DB हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? X दिया हुआ है। और BC हम लोग को पता नहीं है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में लिखेंगे, और जो नहीं दिया उसको नीचे में। तो ऊपर ये क्या हो गया? P बाय B। क्या हो गया? P बाय B। तो P बाय B किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? 10 का होता है। तो यहाँ पे 10 लिख दिए। कितना डिग्री का कोण बना रहा था यहाँ से? पेडस्टल से 145। नींद में पढ़ रहा है क्या? कितना? 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ DB का वैल्यू x दिया था, BC का पता नहीं था। 10 45 का मान कितना होता है? 1। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, BC को 1 से मल्टीप्लाई किए तो BC ही आया। और x को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? x ही आएगा। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोलता है। समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या था? BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स बाई रूट 3। यही ना था इक्वेशन 1? समीकरण 1 यही ना था हम लोग का? ठीक है, अब BC का वैल्यू कितना निकाल पाए हम लोग? BC का वैल्यू कितना निकाले? x निकाले। कितना निकाले? तो BC के जगह पे क्या लिख दिए? x। और ये 1.6 प्लस x बाई रूट 3 ये अपनी जगह पे ठीक है, फिक्स। यहाँ पे भी हम लोग क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई। रूट 3 को x से किए तो रूट 3 x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब देखो ये x है और ये x है, x जाती एक तरफ आ जाएगा, तो √3 अपने तरफ ठीक है, ये इधर प्लस में था x, तो इधर आके क्या में चला गया माइनस में। अब ये x को क्या किए हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या √3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था इज इक्वल टू 1.6। अब ये देखो x के साथ √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, तो ये फिर अपनी जाति की तरफ जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसी का हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर, तो x का x अपनी जगह पे ठीक है ना, ये 1.6 बाई √3 माइनस 1 भी अपनी जगह पे ठीक है। मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये जो नीचे वाला हर है √3 का √3 रहेगा, लेकिन जो इसका बीच का साइन रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ये माइनस है, इधर क्या हो गया यहाँ भी क्या हो गया। अब देखो 1.6 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा, ये इसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इसको लोग ब्रैकेट के बाहर लिख दिए 1.6 को, और √3 प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए। अब देखो ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 कैसे आएगा, सो यहाँ देख लो, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को जब हम मल्टीप्लाई किए तो देखो यहाँ पे ये √3 का √3 रह गया, √3 प्लस 1 को √3 प्लस 1 लिख दिए, -1 का -1 लिख दिए, और √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर यही वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, √3 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ √9। आवाज में रे करीबा देखो ना, यहाँ एक तो फॉर्मूला नहीं याद होगा, √3 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ √9, और √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया कितना आया √3 ही आया। अब -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 ही आएगा, और -1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है, और ये प्लस √3 और -√3 क्या हो गया, अब -1 का -1 आ गया, 3 में 1 घट के कितना बचा, तो यही वाला 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये 2 को जब हम 1.6 के काटेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 1.6 है बाई 2 से इसको काट रहे हैं तो 0.8 नहीं आएगा, नहीं आएगा 0.8, तो वही हो गया 0.8, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये हो गया मेरा कितना पेडस्टल की ऊंचाई। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है ना? चलिए ठीक।